हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ गंगा दशहरा की सरल पूजा विधि। किस प्रकार से हम अपने घर के मंदिर में गंगा माता की पूजा करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले आप सभी मित्रों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। किस दिन हम मनाने वाले हैं गंगा दशहरा, ये भी मैं आगे बताती जाऊँगी। तो देखिए, यदि आपके घर के आसपास कहीं माता गंगा है और कोई भी नदी सरोवर है तो आप इस दिन वहाँ पर जाकर स्नान करें और वहीं पे अपनी पूजा करें, तो बहुत ही विशेष होगा, उत्तम होगा। लेकिन देखिए, हमारे घर के आसपास कहीं गंगा जी नहीं है, कोई भी नदी सरोवर नहीं, तो हम अपने घर में ही सरलता के साथ माता गंगा की पूजा करते हैं। वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस प्रकार से आप बड़ी ही सरलता के साथ अपने घर के मंदिर में माता गंगा की पूजा कर सकते हैं। क्या दिनचर्या होगी हमारी। देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की पूजा हो रही, क्योंकि गंगा दशहरा पे विशेष पूजा, तभी हमें पूजा का फल प्राप्त होगा जब हम बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चन करेंगे, क्योंकि बाबा ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को निवास स्थान दिया है। तो देखिए, सर्वप्रथम गंगा दशहरा वाले दिन हमारी क्या दिनचर्या होगी। ब्रह्म मुहूर्त में हमें जाग जाना है। इस दिन विशेष ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व है। तो सबसे पहले आप गंगा दशहरा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं, अपने घर की साफ सफाई कर लें और इसके पश्चात जब आप स्नान करें तो अपने स्नान की बाल्टी में सबसे पहले गंगा जल लें। उसके पश्चात आप उसमें जो है सादा जल भर के और तब स्नान करें। तत्पश्चात मंदिर में आ जाएं, दीपक प्रज्वलित करें और इसके पश्चात आपको गणेश जी की पूजन करनी है। गणेश जी का पूजन करने के पश्चात बाबा भोलेनाथ का सुंदर दिव्य अभिषेक करें माँ गंगा जी के जल से। तो देखिए, पंचामृत से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। गंगा जल से स्नान कराने के पश्चात पंचामृत से अभिषेक कराएं और फिर गंगा जल से स्नान कराएं, तो विशेष उत्तम होगा। इस दिन सभी देवी देवताओं को आप गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। इसके पश्चात आपको अपने मंदिर में फिर माता गंगा की पूजा करनी है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे बाबा भोलेनाथ का सुंदर गंगा जल से अभिषेक हो गया और इसके पश्चात अब हम माता गंगा की पूजा करेंगे। इसके लिए हमने देखिए यहाँ पे क्या तैयारी की है। यहाँ पर देखिए, आप इस तरह से देख सकते हैं, मैं दीपक तैयार कर रही हूँ। आप यहाँ पे मिट्टी का दिया ले सकते हैं और आज जो है 10 दिए हमें माता गंगा जी के पास प्रज्वलित करना है। इसके लिए मैंने देखिए इस तरह के पत्तल लिए। आपने देखा होगा गंगा दशहरा वाले दिन या गंगा माता की जब हम पूजा करते हैं तो इस तरह से पत्तल में बढ़िया सा सुंदर दीपक होता है, फूल वगैरह डाल के हम गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, जो है दीपक प्रज्वलित करके प्रवाहित करते हैं और तैरता हुआ दीपक कितना सुंदर लगता है। तो बस उसी तरह से हम जो है सबसे पहले दीपक तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने सभी जगह पे 2-2 बाती रखी है, मतलब 10 की संख्या में हमने इस तरह से दिया रख लिया है बाती, और इस तरह से मैं सजा रही हूँ। थोड़े से टीका, चंदन, पुष्प इत्यादि, थोड़े से अक्षत जरूर से रखने हैं और इस तरह से दीपक हम तैयार करेंगे और गंगा माता की पूजन की तैयारी कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से दीपक तैयार कर लिया है और अब हमने जो ये परात लिया है, आप देख सकते हैं, आप इस तरह से पीतल का, स्टील का, तांबे का कोई भी पात्र ले लें, थोड़ा सा बड़ा हो जिसमें कि पूजा करने में आसानी हो। सर्वप्रथम हम यहाँ पे जो है पात्र में इस तरह से रोली, टीका, चंदन कर देंगे, क्योंकि कभी भी खाली पात्र में हमें पूजन नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने देखिए सभी जगह सुंदर सा टीका लगा दिया, चंदन, और उसके बाद रोली लगा देंगे। आप चाहे यहाँ स्वास्तिक भी बना सकते हैं। खाली पात्र में हमें पूजन नहीं करना है, विशेष आप इस तरह से ध्यान दे सकते हैं। अब हम देखिए इस तरह से जब पात्र को अच्छे से सजा लेंगे तो फिर हम माता गंगा की पूजन करेंगे। इसके पश्चात देखिए, मैंने यहाँ पे जो है इस तरह से थोड़ा सा पुष्प लिया है, आवाहन किया है माँ गंगा का। हे माँ गंगे, आप आए हमारी पूजा में सम्मिलित होकर हमें अपना आशीर्वाद, आशीष प्रदान करें। थोड़ा सा मैंने यहाँ चांदी के लोटे में गंगा जल रख लिया है, आप इस तरह से गंगा जल रख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा जल डालेंगे और फिर जल से इसको अच्छे से, गंगा जल से देखिए परात में हमने डाल दिया है। माँ गंगा यहाँ पे विराजमान हो गई हैं। अब हम इनकी पूजा विशेष रूप से करेंगे। इस प्रकार से देखिए, नदी सरोवर में किया जाता है ना, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी माता गंगा की पूजा करनी है। पुष्प अर्पित करने, धूप, दीप, टीका, चंदन जैसे पंचोपचार द्वारा पूजन होता है, उसी प्रकार से करनी है। देखिए, गंगा माता की पूजा करने का विशेष महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं, गंगा दशहरा का पर्व हम कब मनाएंगे, कैसे मनाएंगे और क्या महत्व है, वो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ और साथ में पूजा भी दिखाती जा रही हूँ। पुष्पों से हम थोड़ा सा सुंदर सा दिव्य सजा देंगे और यहाँ पर हम माता गंगा की पूजा करेंगे। देखिए, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी तिथि पर पृथ्वी पर माँ गंगा अवतरित थी और उन्होंने राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया था। गंगा दशहरा पर माँ गंगे की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। इस प्रकार से आपको गंगा जी की पूजा करनी है। देखिए, यहाँ पर हमने सुंदर पुष्प अर्पित किया और इस तरह से सुंदर से सजा के दीपक को हम प्रज्वलित करेंगे और धूप दीप की भी पूजा करेंगे।
और पुष्प अर्पित करेंगे। और इस तरह से जैसे दीपक जो है नदी में प्रवाहित किया जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह से इसी तरह से गंगा जी में हम प्रवाहित करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर मिट्टी का दिया ले सकते हैं और 10 की संख्या में, 10वीं है तो 10 की संख्या में हम जो भी चीज़ अर्पित करेंगे, पुष्प हो गया या जैसे कि आप कोई भी चीज़ भी 10 चीज़ अर्पित कर सकते हैं। देखिए गंगा माता को आप सुहाग की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर केवल इसी तरह से पूजा करी, मैं सुहाग की सामग्री नहीं अर्पित कर पाई। और विशेष आप अगर कोशिश करें तो आप जरूर से सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित किया और अब हम जो है दीपक की पूजा करेंगे। इस बार गंगा दशहरा का जो पर्व है हम कब मनाएंगे वो सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए 16 जून रविवार को जो है गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन आपको सुबह जो है पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करना है। आप सुबह भी कर सकते हैं, जब आपके पास समय हो आप माता गंगा की पूजा करें। विशेष सुबह की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखिए गंगा दशहरा पे हमें पूजन अर्चन करनी है। तो इस तरह से जब आप गंगा जी पे पूजन कर लें, माँ को भोग अर्पित करें। जो भी आपके पास मिठाई हो, फल हो, आप भोग अर्पित कर सकते हैं। देखिए अगर आप गंगा जी के किनारे जाके पूजा करते हैं तो वहाँ पे 10 की संख्या में मिठाई चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और उसे दान करें। दान का विशेष महत्व माना जाता है और कहा जाता है गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, अर्थात गंगा दर्शन करने से ही मुक्त मनुष्यों को कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आप गंगा जी के पास गंगा जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं, आरती कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिव्य पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं यहाँ पे पूजन कर रही हूँ, साथ में मैं चालीसा भी पढ़ूंगी। देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है ना आती है चालीसा संग्रह की पुस्तक, उसमें सभी माता की जो है सभी भगवान की जो है चालीसा हो जाती है। तो मैं इस तरह से गंगा जी की चालीसा पढ़ लेती हूँ, उसके पश्चात फिर मैं आरती करती हूँ। गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि गंगा में मनुष्य के मरणोपरांत अगर उनकी अस्थियों को गंगा जल में जो है प्रवाहित कर दिया जाए तो मनुष्य को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतनी गंगा मैया की महिमा है, विशेष महिमा है माता गंगा की। हर हर गंगे, जय जय गंगे, ऐसा कहते हुए माता की सुंदर दिव्य आरती करें। आइए जानते हैं क्यों हम मनाते हैं गंगा दशहरा का पर्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान राम के पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया। उनकी मुक्ति का एक ही उपाय था कि किसी तरह उनकी अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित कर दिया जाए। तब गंगे को धरती पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने घोर तपस्या की। राजा भगीरथ गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। जैसे ही गंगा जल ने सागर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों को छुआ, वैसे ही उन्हें मुक्ति मिल गई। मान्यता है कि जिस दिन गंगा पृथ्वी पर आई उस दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। इसलिए जो है हर साल इसी तिथि पर गंगा दशहरा का पर्व जो है हम सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। गंगा मैया की विशेष महिमा। इस प्रकार से आप गंगा दशहरा पे अपनी पूजा अर्चन कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे अपनी गंगा दशहरा की पूजा बताई कि किस प्रकार से आपको अपने घर के मंदिर में गंगा जी की पूजा करनी है। सर्वप्रथम आप अपनी सभी देवी देवताओं को सुंदर दिव्य गंगा जल से स्नान कराएं। उसके पश्चात बाबा भोलेनाथ का सुंदर दिव्य अभिषेक करें। तत्पश्चात आप माता गंगा की पूजा करें। इस प्रकार से आप गंगा मैया की पूजा कर सकते हैं। देखिए गंगा दशहरा पे जो है ना दान का विशेष महत्व है। ऐसे में 10 चीज़ें कम से कम दान जरूर करनी चाहिए। 10 चीज़ों में मैं आपको बताऊँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। आप जल का दान कर सकते हैं, अन्न का, फल का, घी का, नमक, शक्कर, मीठा, कपड़ा। देखिए जरूरतमंदों को जो भी चीज़ें ज़रूरत हो ना, आप उनका दान विशेष रूप से कर सकते हैं और इसका फल भी आपको अधिकाधिक मिलेगा। क्योंकि ऐसे में देखिए जो है गर्मियों का सीजन है और काफ़ी भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो जो ज़रूरतमंदों को जिन भी चीज़ों की आवश्यकता, आप उनका दान अवश्य करें। तो गंगा दशहरा पे दान का अपना विशेष महत्व है। दान पुण्य करने के साथ साथ आप जो है इस प्रकार से गंगा दशहरा पर अपनी पूजा अर्चन करके गंगा मैया का विशेष आशीष प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको गंगा दशहरा पे अपनी दिनचर्या रखनी है, अपनी पूजा करनी है और साथ में यहाँ पे दर्शन कर ले हमारे गणेश जी का। सर्वप्रथम हमें अपने घर के मंदिर में जब भी कोई भी पूजा करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। आज के दिन सबसे पहले गणेश जी की पूजा करने के पश्चात अपने सभी देवी देवताओं को गंगा जल से स्नान कराएं और इसके पश्चात गंगा मैया की पूजा करें। सो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा। मैं मिलूंगी नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे। बोलो गंगा मैया की जय।